तो वो कोई भी इस तरीके की चीज़ों में मतलब आगे जो रोष अपना व्यापक ना करें। इस तरीके के जो अगर आप अपना रोष व्यापक कर रहे हैं चीज़ों के लिए कि भाई हमें हमारा ये होना चाहिए, तो उनको डराया धमकाया जा रहा है, ऐसा आपने बताया। लोकल वाइल्ड लाइफ मतलब जो लोकल जो जीव जंतु हैं या जो जंगली जानवर हैं, और आपका जो लाइव स्टॉक है मतलब आपके जो बकरी भैंस जो सारी जो आपके जानवर हैं, वो भी उन पे भी फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी सप्लाई रुक गई है, ऐसा भी आपने बताया। और जो लास्ट पॉइंट इसमें है वो है कि इश्यूज ऑफ थ्रेटनिंग फ्रॉम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ऑफिसर्स, आपको वहाँ से डराया धमकाया जाता है। ये किस विषय में है कि आप लोग जब जाते हैं किसी चीज़ के लिए तो आपको डरा धमका करके वापस भेजा जाता है। ये आपके इश्यूज हम लोगों ने सारे इसमें डाले हुए हैं, पॉइंट डाले हुए हैं। अब अगर हम इसमें देखें तो मोटा मोटा मुझे ये लगता है कि किसी को ज़मीन को देने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनको इशू ये है कि भाई उनका कंपनसेशन जिस हिसाब से आप लोगों ने मांगा है उस हिसाब से मिल जाए तो आपको दिक्कत नहीं है। अदरवाइज 100% कंसेंट है लोगों को ज़मीन के मामले में देने की, बिल्कुल बराबर है, पता नहीं सबको कोई ज़मीन के देने में, प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने में। ये अपना सुबेदार जी भी बोल रहे हैं कि भाई हम लोग तो मतलब एक चिट्ठी से ही हम लोगों ने अपना RVNL की चिट्ठी आई और हमने बोला कि कंपनसेशन भी नहीं मिला अभी, लेकिन हमने बोला कि हम आपको चालू कर दीजिए। तो ये मेरे को मतलब ये मिलता है यहाँ पे इस रिपोर्ट को बनने के बाद कि जो पॉइंट थे वो हमने सारे आपके दर्शाए हुए हैं, उस पर एक बनेगा, उसका रिस्पांस बनेगा। पहला यही काम था कि भाई हम आपके इश्यूज़ को इसमें डालें। उसके बाद हमने इसके प्लान बनाना है, सोशल इम्पैक्ट मिटिगेशन प्लान, उसको बनाया भी गया है। लेकिन अब जैसे अभी आपके सामने हमने इसको साझा किया, अभी आपकी कोई और भी पॉइंट होंगे तो उनको अगर जब जैसे आप साझा करेंगे तो उनको भी हम इसमें निर्देशित करके एक पूरा इंटीग्रेटेड प्लान इसमें बनाएंगे, रिपोर्ट में बनाएंगे, और ये रिपोर्ट फिर आपके साथ साझा की जाएगी। उसके बाद ये फिर सरकार को चली जाएगी। तो एक तो इसको साझा करने के बाद जैसे मैंने बोला कि एक तो जैसे आप लोगों की प्रोजेक्ट के बारे में हमने बता दें कि ये जो प्रोजेक्ट है वो पब्लिक पर्पज़ का है, सभी लोगों की इसमें कंसेंट है। जो इशूज आपका मेन लगता है कि वो कंपनसेशन वाला है, बाकी लोकलाइज इशूज हैं उस पर भी बात की जा सकती है। और इसके अलावा अगर आपके कोई पॉइंट हैं तो आप उन पॉइंट को बताएं, हम उन लोगों को उन पॉइंट्स को आप अपने नाम के साथ में बताएं, अपने गांव के साथ में बताएं, अपना कोई स्पेसिफिक इशूज है तो वो बताएं, और जो कॉमन भी इशूज हैं वो भी आप बताएं, एक एक करके बताएं, तो ताकि उस कैमरा में रिकॉर्ड हो जाएगा आप जो पॉइंट बताएंगे और फिर हम उसकी रिपोर्टिंग करेंगे। इसमें मैं कुछ एडिशन कर दूँगा आपके इशू में। इसमें खास तो खास तो ये है कि जो हमारा नेचुरल बैटर जाता था ना, जो जिसको बोलते हैं चो, पानी जाता था नाले में, अब वो प्रोजेक्ट बढ़ने के बाद एक जगह इकट्ठा हो रहा है। उसकी वजह से हमारी ज़मीन जो सारी स्लाइड होगी। रिसेंटली कई जगह फसल क्रॉप भी डिस्ट्रॉयड होगी, जैसे मिस्टर केसर सिंह उनकी मैज क्रॉप डिस्ट्रॉयड होगी, पानी इकट्ठा हो गया, पानी की जगह सिर्फ था ना जी सारे, वो फसल भी हट गई थी। निकासी जो है हमारा इशू ये है कि जैसे वो पानी नेचुरल जाता था एज इट इज कलवर्ट डन एट देयर, कलवर्ट वहाँ बन जाए प्रॉपर। ठीक है। तो जो भी आपकी ड्रेनेज आइडेंटिफाइड है सर, कौन कौन से लोकेशन में है वो? यस, आपने आइडेंटिफाई करें कहाँ पर है? जहाँ पानी ज़्यादा था हमारा पहले उसी तरीके से कलवर्ट बढ़ जाए तो वो जगह आप चिन्हित करके बता। We have already sent the registration to the concerned authority. नहीं, अगर आप हमें देंगे तो ज़्यादा बिल्कुल है ना, तो ज़्यादा वो बेहतर, ज़्यादा उस पर प्रभाव आएगा अगर वो हमारी रिपोर्ट में आ जाएगा। ठीक है सर ये रिपोर्ट दो ना जो सारा पानी ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਲੇ ਸੜਤਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਧਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਸੜਤਾ ਹੀ नहीं मक्का चढ़ा लो नहीं, सुनिए, उसका बिल्कुल सोल्यूशन है। आप वो चिट्ठी हमें दीजिए, हम इसमें रख देंगे, उसमें एप्रोप्रिएट एक्शन हो जाएगा। ठीक, दूसरा बताएं। इसके अलावा हमारे जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं इनका पेशा है तो खेती कृषि। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत ये लोग पशु रखते हैं, घास वगैरह यहाँ से काटते थे जंगल से। ये प्रोजेक्ट बनने से इनका वो सारा राइट मेरे हिसाब से खत्म हो गया, ना तो वहाँ से लकड़ी ला सकते हैं, ना ही वो घास वगैरह जो सारी खत्म हो गई।
और इसके अलावा और एक बड़ा इशू ये है कि हमारी पंचायत में मैक्सिमम गवर्नमेंट लैंड गई सर है। वो कैसे हो गया, मुझे माना उसमें तो पल्ली पार जाने में ऐसा बोल रहा है, जंगल जाने में। वो सारा जैसे स्टेशन बन रहा है, बड़ा भारी जंगल था, लोग घास काटते थे, घासी लकड़ियाँ लेते थे, इतना एरिया कवर हो गया, वो सारा खत्म हो गया। तो उसका सुझाव दो, क्या आपके पास सुझाव उसका ये है कि जैसे गवर्नमेंट लैंड चला गई ज़्यादा, तो मैं समझता हूँ, मैं स्टडी भी किया था, आई वॉज गोइंग टू अदर प्रोजेक्ट, उन्होंने वहाँ स्थानीय पंचायत को उसको मुआवजा दिया गवर्नमेंट लैंड का। तो अगर ये पॉसिबल है वैसा हो जाना चाहिए। हम वो पॉइंट लिख लेते हैं। चरांद है, गवर्नमेंट लैंड है जी। हाँ चरांद है सर। फॉरेस्ट एक्ट 2005 में तो लोगों का वहाँ राइट थे। हाँ, ऑर्डर के लिए होता है, ऑर्डर एंड ऑर्डर के लिए होता है कि भाई पशुओं के लिए जो जरूरी था वो होगा जरूरी। उसमें पॉइंट देखेंगे, हमारे पास उसमें बहुत क्लियरिटी है नहीं, लेकिन हम ये जरूर बोलेंगे जो आपका क्लेम है कि अगर वो फॉर्डर के लिए ऐसे चुंगने जन जानवरों के चुंगने के लिए छोड़ा गया था, हाँ जी हाँ जी, ऐसा आप बता रहे सारा कवर हो गया जी। हैं, वो अगर कवर हो गया तो उनके लिए चाहिए, ये आप बता रहे थे, ठीक है। एक हमने पहले सुझाव दिया था यहाँ पर ये कि ये पॉइंट आपके लिखे हैं सर कहीं? बिल्कुल मैंने लिखा हाँ, मेरे को दे दीजिए। हाँ, एक हमने पहले भी लिखा था इनको, रेलवे डिपार्टमेंट को भी लिखा था कि जो सड़क लोगों की सड़क जा रही है, आम जनता जाती है, इससे इतने हैवी व्हीकल जाते हैं, प्रोजेक्ट चल रहा है, तो हमने सुझाव दिया कि पार्टिकुलर जो लाइन जा रही है उसको साथ साथ अलग सड़क बन जाए, कि कम से कम ये हमारी जो सड़क है ये हर रोज टूटी होती है, हर जगह से आपको टूटी मिलेगी सर, और कई बार मिसहैपनिंग होती है, लोग गिरते हैं, 4-5 आदमी तो गिरे हो तो उनका वो हो गया, टूट गया, हड्डी टूट गई। हाँ जी, हाँ जी सर। और हैवी उसके लिए नहीं जी, व्हीकल के लिए जितना हैवी सामान आता है इस रोड की तरीके ब्रिज भी काफी डैमेज हो गया इसकी वजह से ना, या फिर लोग वीडियो उड़े जाती हैं तो ब्रिज वो ज्यादा पुल भी बड़ा हो गया, डैमेज हो गया। वो सिर्फ आने जाने का साधन ही कट जाएगा जी। इसका आप देखिए नहीं, हाँ ठीक है, जो आप damage कंसर्न के टीम आप की बात बात कर कर रहे रहे हैं, क्योंकि ये तो इनका जेन्युइन नहीं बिल्कुल। है, ठीक है, ब्रिज स्पेसिफिकली इमीडिएटली आप जी। विजिट करें। ठीक है। उनके दोनों साइड के जो डाइवर्शन है दोनों टूट गए। नेक्स्ट इशू हमारा ये है कि ड्रिंकिंग वाटर की बड़ी प्रॉब्लम है। एक मिनट से देखो, वो जैसे ब्रिज में तो ये भी होगा ना कि अगर हमारा छोटा वाला ब्रिज है तो उसमें हैवी व्हीकल्स की तो नो एंट्री भी रहती है, वो भी आप देख लीजिए, अगर वो कैपेबल नहीं होगा तो इसमें कोई ना मतलब जैसे कहते हैं मिस हैपनिंग ना हो जाए, ब्रिज को आप इमीडिएटली चेक करें, ठीक है। ठीक है, एंड गिव अस अ रिपोर्ट, इसके हिसाब को आपने विदिन 3-4 डेज बताना, ठीक है इफ इट नीड्स रीइंफोर्समेंट वो कराएंगे। हमारी ड्रिंकिंग वाटर की बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लाइन ब्रोकन होती है प्रोजेक्ट की वजह से, तो हम डिपार्टमेंट को बोलते हैं, डिपार्टमेंट के पास स्टाफ है नहीं, मटेरियल है नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, तो वो बोलते हैं इनको कंपनी वालों को ये 15-15 दिन पानी बंद रहता है। यहाँ तक कि एक हमारे पास यहाँ घर है जिसके पास कई दिनों से महीनों से पानी नहीं आ रहा, तो लाइन रोको रहती है, कई दिन वो उसको मेंटेनेंस। सर दो चीज़ें आ रही है मेरे ख्याल से, देखें, एक तो इसमें जो लोगों ने लैंड ऑलरेडी दे दी, तो ये उन लोगों ने दे दी, उन्होंने बिना ये सारे सोचे समझे दे दी, मतलब मैं ये बता रहा हूँ आपको। बेसिकली माय ओपिनियन इज दिस कि लोगों को लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 क्या है कि इसमें एक्चुअली नेगोशिएशन हुई है, दे डोंट नो द प्रॉपर वे ऑफ द लैंड एक्विजिशन एट दैट टाइम, लेकिन उस वक्त जो लैंड एल थे हरीश कपूर, आदमी तो ही वॉज वेरी ग्रेट जीनियस, उन्होंने कई बातें रखी है, सुनी भी है, उसके बाद ही हैज बीन ट्रांसफर। नहीं, ऑफिसर हमारे पास, अब देखो ऑफिसर तो सारे हाई क्वालिटी के होते हैं सारे। सर जी ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਡਾਲੀ ਹੈ, 2 ਵਾਰੀ ਲੈਣ ਡੈਮੇਜ ਕਰਤੀ खत्म कर। सर नाम बताइए आप। मेरा नाम पुरुषोत्तम सिंह है और बात सुनते नहीं है, कोई बात सुनता है कोई नहीं, इनके पास जाओ सुनते नहीं है बात, 1.5-2 महीने हो गए पानी नहीं आ रहा। लाइन टूटी है। आप इनके नाम इनके घरों में लिया नोट आपका जो लाइन टूटी है वो हमारे ROW में टूटी है या नेक्स्ट कंपनी ने तोड़ी है। मैक्स ने तोड़ी है? हाँ वो एक्वायर जमीन में नहीं है, वो बाहर है। नहीं सरकारी जगह में। आपका कौन सा गांव है? यही है गाँव तो रोड में तोड़ी, मैक्स वाले ने तोड़ी। हाँ जी। मैक्स का तो अच्छा ये टनल जो बना है, और जहाँ वो सर क्यों उन्होंने कैसे तोड़ी है? वो जहाँ सर उन्होंने मिट्टी सिटनी थी वहाँ मिट्टी नहीं सिटी, नहीं कैसे तोड़ी वो बताएंगे थोड़ा? वो टिप्पर मिट्टी के आते मिट्टी सिर देना ही, कहीं सुरंग दी मिट्टी आती हाँ डंपिंग में डंप कर डंपिंग डंप उत्थे सिर उत्थे लेने हो बड़े बड़े अच्छा डंपिंग में लाइन थी वो, नहीं सर, उसके ऊपर उन्होंने डाली। डंपिंग यार्ड नहीं था वो, ओके यहाँ सड़क के किनारे उन्होंने गिरा दी एक लैंड, गवर्नमेंट लैंड देख के उसी जगह से इनकी लाइन जाती पानी वाली। हाँ जी, वो गिर गई। हाँ जी, लीगल गिरी है।
इलीगल गिरी हाँ जी गवर्नमेंट लैंड में यहाँ गिरा दी। कंफर्म इलीगल गिरी Illegal या हमारे आरओडब्ल्यू में गिरी है बताओ नहीं ROW में गिरी है। इलीगल गिरी इलीगल गिरी किसी की प्राइवेट जमीन में गिर रही है गवर्नमेंट जमीन में गिर रही है गवर्नमेंट लैंड जहाँ सर उन्होंने मिट्टी जगह ली है वहाँ मिट्टी नहीं फेंकते, इधर उधर फेंक देते हो। वहाँ पर मिट्टी एक भी टिप्पर नहीं पहुँचा। जी सरकारी से पाइप जारी थी या जैसे भी जारी थी, बट उनको तो पानी की समस्या हुई है, वो चाहे व्हीकल फ्लाइंग की वजह से हुई है, चाहे डंपिंग, इवन आप डंपिंग की जगह ही डंपिंग कर रहे थे। सोल्यूशन नहीं दे रहे ना, सुनो आप नोट करो। अगर आप डंपिंग की जगह भी डंपिंग कर रहे थे, स्टिल किसी का जो है पानी का वो इफेक्ट हुआ, तो इट हैज टू बी एड्रेस्ड। और ये जो इंडिविजुअल इश्यूज हैं इसमें आप ये सब सोच के मैक्स ने किया कि इसमें किया, ये इंडिविजुअल किसी की लाइन का डैमेज है, ये आप लोग साथ की साथ करें। बिल्कुल ठीक है, इसमें ना तो रिजेंटमेंट बिल्डअप होनी चाहिए और ये तो इनका राइट भी है। देयर इज नो नीड टू गेट इनटू के जी वो किस वजह से ये अभी यहाँ एक प्रोजेक्ट आया है, उसके कुछ रेपरकशंस है। इंडिविजुअल इश्यूज एक्चुअली अभी जो रोड का बता रहे थे, मैंने अभी यहाँ पे जो साइट इंजीनियर है यहाँ पे उनसे बात की थी, वो आज भी यहाँ कहीं ना कहीं रोड बनवा रहे हैं। जैसे यहाँ पिडोल्डी का रोड है वो उस पर पैच वर्क करवा रहे हैं, आज भी पैच वर्क करवा रहे हैं। आप थोड़ा सा लोकल से भी जहाँ इनको दिक्कत आ रही है उसको प्रायोरिटाइज बिल्कुल अगर किसी का इंडिविजुअल पानी रुक रहा है तो उसको इमीडिएटली वी शुड हैव दोस इश्यूज। ओके आप अपना नाम नोट करा दें जिसके घर में पानी का इशू है, ठीक है। ये प्रधान जी एक लिस्ट दे देंगे हमें, तो बिल्कुल बहुत मैंने अच्छा बनाई है लिस्ट। है ना, जिन जिन का जो है टूटा है या अभी तक ठीक जैसे बता रहे हैं 1 महीने तक नहीं आया। आपका कॉमन इशू है ना रोड का, कि रोड जो है डैमेज रह रहा है। हाँ जी, मेन तो समस्या सब रोड वाली है, बहुत दिक्कत आ रही है। सर जी ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੈਂਦੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਹੈ ਛੋਟਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਟੱਪਣਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਰੋਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਰੋਡ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੰਘਣਾ ਟੱਪਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਡ ਦਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦਾ ਲੰਘਣ ਟੱਪਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੋਡ ਹੈ ਛੋਟਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ। ठीक है, ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੂਲ ਥੀ ਨਾ ਜੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੂਲ, अच्छा ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜੀ ਉਹ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ। बंद हो गई। ਹਾਂਜੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, 2-3 जगह ਤੇ ਬੰਦ करती सारी जी। पानी आता था जी नेचुरल वाटर, खड़ से पानी आता था। गांव के लोगों ने मिलकर के कूल बनाई थी, पक्की कूल बनाई भी थी। इससे सारी खत्म बिल्कुल। रोड है सर, खड़ से रोड रोड नंबर दे दें, आप एक बार चेक करा दें क्या issue है। ये जो आपके वाटर सोर्सेज इफेक्ट होते हैं, कोई बोरवेल होते हैं, इसमें ये लोग आगे इसका समाधान करते हैं, ठीक है। तो आप स्पेसिफिक नोट करा दें, थोड़े दिन बाद हम इनसे रिपोर्ट ले लेंगे। आप बता दें कौन इसमें इनको दिखाएगा कुल का इशू। पंच साहब है साडे नाम लिखा इत्थे देख लो ना। एक बार जरूर सुनो। आप वार्ड पंच हाँ जी सर। फोन नंबर ले लो, मोबाइल नंबर। 59 जी ठीक। एक हमारे घर के पास में ना बरसात से पहले कटिंग कर दी, वहाँ पर मतलब पिलर नहीं है, बेड बनेगा वहाँ पर, ट्रैक बनेगा। इसको जो कब से नहीं जल रहा है आपका? सारा वो पानी हमारे घर में, तो अंदर भी पानी मतलब आ गया इसमें की वजह से। ये आपका अपने घर का बता दें, ये आप नोट कर लें। वो सारा पानी इनके घर से चल गया। और जो एक आपने पहले रीडिंग की जो अर्जुन सिंह का घर, वो भी बिल्कुल साथ में, वो भी डैमेज हुआ है, ना तो अभी तक उसकी रिपेयर हुई है, ना वो एक्वायर हुआ है। तो जैसे बारिश होती है ना तो साइड में जो पत्थर है घर में सर को बुजुर्ग है, बुजुर्ग ही है, तो नहीं दो ही रहते जी। रोड के ऊपर थोड़े से घर है जो सारे आज बोला देखने के लिए वो भी नहीं चाहिए। एक बार बीच में जो आपको फोटो वगैरह आए थे, भेजे गए थे, फिर हाँ, एक बार आपके जो प्रावधान है ना कि डैमेज में आपका क्या रहता है, वाटर का आप कब एड्रेस करेंगे, एक बार लोगों को बता दें, ठीक है। देन दे कैन अप्रोच यू अकॉर्डिंगली। कोई नहीं, मैं खुद है उसको ना, पसंद आप इनको बता दें या आप इनके नाम नोट कर इस दफा लगा नहीं पानी लोगों के, पानी लगना ही नहीं, जब खेत बंद तो खेत जो थे ना, पानी आता था, धान वगैरह लोग उसमें बोया करते थे,
लेकिन वो पानी ना आने की वजह से अपने जो प्रोविजनिंग सबको है उसको शेयर करिए, नंबर अपना शेयर का इशू बता रहे हैं आप नहीं सर, नहीं सर, ये जो भी सर जेड़ा नहर का पानी आंदा वो भी बंद करता है, नहर का आने नहर का पानी भी बंद कर- लिफ्ट इरिगेशन सर वो भी बंद कर दो। जगह पैप ब्रोक जो भी टूट गई है, ऐतकी धान लाए नहीं किसी ने जो लोकल पुल थी इनकी बोली ये रेलवे की वजह से बंद हुआ। हाँ सर, हाँ हमें साहब अच्छा ठीक। इसमें लिफ्ट इरिगेशन का लिख लेना आप। लिखिए लिखिए। ये जो लिफ्ट इरिगेशन स्कीम है ना, आप ये उसका डिटेल जड़ में से जो लिफ्ट क्या करना है है ना, घर का जो आप बता रहे हो फोटो फोटो बना करके ठीक है। सारे परिवार में नदी निकली। अब देखिए यहाँ पड़ता है साथ में ना, पोल्यूशन की वजह से पोल्यूशन एलर्जी हो रही है। छोटी लड़की उसको भी हो रही है, बड़ी एलर्जी हो रही है। घर वाले को बच्चों को अभी तक कहने का वो उनको कोई पहले पोल्यूशन बोर्ड को कंप्लेंट भी करी, मुड़ के वापस कोई नहीं आई वहाँ देखने कोई तो क्या हो रहा है क्या नहीं हो इनके घर के साथ प्लांट है जी। हरियाई पेज के संबंध में उन्हें बोलिए जिनके घर में पानी आया है, उससे पहले ठीक है WSS की अलग बात है। अभी तक भी उसमें नहीं कर रहा है वो। इनके घर के साथ प्लांट है, सीमेंट का लगा हुआ यहाँ, उसकी वजह से ये सारा कंक्रीट जो हाँ जी हाँ जी हाँ जी वही कंक्रीट वाला ना, ऊपर से लेकर राजी ने कहा ये कोई रिपेयर नहीं करते। फिल्टर पहले फिल्टर के बड़ों से बोर्ड करी उसमें अपने पोल्यूशन वाले मुताबिक आए उन्होंने वो करे वो अब ऊपर से लेकर राजी इनके मेन टैंक से जो लगे हुए जिसमें सीमेंट भरते जब ऊपर से लेकर आता है। छोटी बच्ची को इतना 1.5 साल की उसको एलर्जी हो रही है, सारी परिवार में एलर्जी हो रही है। बताएं आप इसका क्या है सोल्यूशन आपका? वो कंसर्न पीएम से बात करनी पड़ेगी, वो प्रिपेयर वगैरह जो भी है वहाँ की। पोल्यूशन वाले मुड़ के वापस नहीं आए, उन्होंने बोला ही करो वो करो, पानी जा रहा है टैंक को कोई नहीं है, सारा पानी वो जा रहा है बीच में ऐसे नाम क्या है? नाम क्या है? जसवीर सिंह है। जसवीर सिंह। जसवीर सिंह। हाँ जी रोड गाँव में हाँ जी हाँ जी। मकान मेरा बिल्कुल साथ है ना प्लाट के, पेड़ का मेरा सारा खराब गिर रहा है जी। आप लोगों ने क्लियरेंस ले रखी है उसकी क्या पोल्यूशन क्लियरेंस पोल्यूशन की तो अपने पास तो सर्टिफिकेट होता है सारा। उस जो प्लांट आपने लगा रखा बिल्कुल बिल्कुल वो पीएम के पास होती है। नहीं पहले कोई नहीं, इनके पास पहले कोई कुछ नहीं था जी, इनके पास कुछ भी नहीं था, इनका लेखा पढ़ी कुछ नहीं थी। वो बाद में प्रदूषण बोर्ड वाले क्या किया क्या नहीं मेरे को नहीं पता जी। कोई नहीं वो पूछ लेंगे। ठीक है, आप हमें दे दो ना, टैंक बोल के टैंक कोई नहीं है वहाँ पर। आप हमें उसकी कंप्लेंट रिपोर्ट दे दो, केमिकल इकट्ठा करने के लिए कुछ नहीं है, रिपोर्ट सारा डैम केमिकल पानी जाएगा जी। ये केमिकल की प्रॉब्लम है, उन्होंने बोला सीमेंट में डालते पेड़ हैं। लगाओ, इनका फालतू पेड़ लगा के तो इन्होंने कोई कुछ नहीं सुनाई करते, ऐसे जा रहा है सारे निकल रहा है। केमिकल जाता है ऐसे ही ओपन में, तो यहाँ हमारे खड्ड है जहाँ से लोग पशु पानी पीते हैं, उसे हमने लेकर भी इनको दिया है, मिले भी है। ये डैम साथ में मेजर डैमेज हो जाएगा पशुओं में। नहीं आप बताएं अपनी सारी, एक तो इनको रिपोर्ट दे दें ताकि SI में लगा दें, लेकिन these are issues precisely yesterday we will address। कि आप फिर आप इसको आते हैं, आप लोग कुछ कहेंगे, फिर आप पुलिस वालों को बोलें यहाँ पे। पहले मैडम ये तो घर के पास तो पहले होना नहीं चाहिए ये। पहले तो इनके पास कुछ भी नहीं था, लिखा पढ़ी कुछ भी नहीं था, जिसने वो टैग किया कुछ भी नहीं था इनके पास। बाद में किसने इनको दे दिया सारी हमें नहीं बताई। मेरी कंप्लेंट है पोल्यूशन बोर्ड में, वो आए से चेकिंग करी गैस ऊपर भी करी थी, लेकिन कोई मुड़ के एक दफा आए मुड़ के पता नहीं क्या हुआ उनके साथ, क्या नहीं, क्या डीलिंग करी क्या नहीं करी हमें नहीं पता। नजदीकी आपका ये साफ घर है, इसके बाद मैं चलूंगा आपके देखना सर मेरे तो इटालियन गिर रही है, पेड़ सारा खराब हो गया और वो उनको चलवा के देखना सीधे ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। घर भी घर वाला रोड में जाना है, वो भी मौका करूंगा मैं इसके बाद और आपका घर। ठीक है सर, अर्जेंट का मौका दिखा दीजिए सर। एक और रिक्वेस्ट है एसपीसी के साथ नाम बताइएगा, नाम और गांव पिताजी से दे दो तो मदन लाल मदन लाल जी। गांव कौन सा है आपका? यही हुआ दरोड़ सानव श्री बख्शी सिंह जी। सर उनकी डेथ हो गई जी। इसके बाद इन्होंने किया कि राणा संसार सिंह का प्लाट है, वो पानी सारा हमारे प्लाट में था रही, आगे इन्होंने डंपिंग करा दी है। मैंने अंकल जी को भी बोला था, इन्होंने देखा था आगे से नाला बिल्कुल बंद है, वो पानी सारा मेरी ज़मीन में जा रहा है। अगर मैं एसपी सिंह को बोलता हूँ तो वो बोलते हैं कि पंचायत जी सुनाएंगी, इनको बोलता हूँ ये बोलते हैं वो सुनाएंगे। अब मेरे को ये नहीं पता मैं किसके पास जाऊँ। हमारे पिताजी चले गए। ये ऐसा हुआ जी, मतलब अगर नजदीक के हैं तो तीनों चारों स्पॉट में ये इलीगल जो डंपिंग हुई है ना उसकी वजह से इशू डंपिंग पॉइंट है वहाँ तो डंपिंग हुई नहीं। तो उसी के कारण पानी सारा उधर पट गई। तो आगे से जो मालिक है उनको बोला, वो बोलते हैं जो करना कर लो।
तो हम लोग सर क्या कर सकते हैं बताइए आप। उसका वे ऑफ ये था जी कि जहाँ से इनका पानी पहले नेचुरल जाता था जी, वो डंपिंग की वजह से इलीगल डंपिंग होगी, वो बंद हो गया। हमने बोला उनको कि यहाँ से वो ड्रेन का पानी जाए। इतना जंगल का पानी मेरी ज़मीन में जाएगा तो मेरी ज़मीन ने सारा रोड तोड़ दिए। आप जाके देख लीजिए, आगे डंग है, बिल्कुल नाला बंद है। रोड भी मैं दिखा देता हूँ, घूम के सारा तोड़ दिए। वहीं पे मेरी दुकान है बशीर सिंह किराना स्टोर। आपने भी साथ में रहना। हाँ मैं एक बार मैं पीएम को बोल देता हूँ। जो जायज कंसर्न है वो तो एड्रेस बात कोई मेरी सुनता नहीं। मैंने 4 महीने पहले प्रधान जी को दिखाया था। अब मैंने कंपनी वालों से बात की है, वो बोल रहे हैं कि हमारी जिम्मेदार नहीं है, ये सांझी बाढ़ है, पंचायती फैसला है। अब पंचायती सर हमारे पिताजी चले गए तो मैं किसको बोलूँगी। मैंने प्रधान जी को दिखाया था, कल भी हमारी बात कोई नहीं कर सकता। ये है जी कि वहाँ पर इन्होंने इनके फादर ने ये जो सर हाथ जोड़कर प्लीज इनके पिताजी ने उनको लैंड दी है वहाँ ऑफिसर को, उनको ऊपर एक दूसरे आदमी की लैंड दी। उन्होंने वहाँ इलीगल डंपिंग की वजह से सारा पानी ब्लॉकेज हो गया। जो नेचुरल जाता था वे वो बंद हो गया, पानी डाइवर्ट उनकी तरफ हो गया। तो मौका पर गए, बोला कंपनी को भाई आपकी छुट्टी बनती है, आपने इलीगल डंपिंग क्यों कराई यहाँ पर, इनकी तो जमीन बर्बाद होगी। आगे से सर नाला बंद है, डंपिंग कर रखा है इतना ऊंचा, पहाड़ी से भी ऊंचाई, जाके देख लीजिए मौका ही। उन्होंने तो जेल को श्योर किया था कि विद इन 10 days we will do it प्रॉपर, अभी तक हुआ नहीं। ये तो एसडीएम साहब जो इलीगल डंपिंग का है ना, इसमें भी मेजर इशू आ रखा है इनका, वो हर जगह इसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम जनरेट हुई। आपके जो डंपिंग पॉइंट है ना, वो उसका इशू है, सभी का है हर जगह से। एक सर उधर ना पिलर बनाए नाम बताइए प्लीज। खड्ड में रविंद्र सिंह जी, तो 2 पिलर बनाए और सारा पानी हमारी जमीन की तरफ आ गया। ਜਿਹੜਾ ऊपर से पहाड़ी का पानी आता है ड्रेनेज सिस्टम। एक काम मैं आपकी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे को लगता है कि ये इशू तो आ गया, तो एसडीएम साहब तो हैं यहाँ पे, वो मौका पे भी जा रहे हैं। हाँ हाँ तो मेरे को लगता है ये पॉइंट हम अब पास ऑन कर दें, क्योंकि ये अर्जेंट वाला इशू आ गया। नेचुरल ड्रेनेज वो डिस्टर्ब होगी पानी वाला तो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर एक दूसरा ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲੇ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। टेंशन नहीं है, वो तो एसडीएम साहब है ना, वो तो मालिक ही हैं इसके, तो उन्होंने बता ही दिया, तो मौका का कर रहे हैं। और एक पॉइंट आ गया तो मेरे ख्याल से इनसे पूरी स्टडी करा सकते हैं और उसको तुरंत रेक्टिफाई करने के लिए बोल देंगे। एसडीएम साहब ठीक बोल रहे हैं कि वो नाले स्रोत जो थे ना ये बंद हो पॉइंट गए। पे चलते हैं, बिल्कुल ठीक है सर, है ना, ठीक है। ताकि ये पॉइंट पे जब हम लोग मतलब ये पता चल गया कि ये ग्रेव इशू है, सीरियस इशू है, बिल्कुल तो सही मौका बात। पे भी हो रहा है और ये इशूज भी हैं, तो इसको कर देंगे। नेक्स्ट बताइए। और कुछ उधर से महिलाएं भी हैं, बताओ आप अपना कुछ। महिलाओं का भी वो जरूरी है, मैडम भी है यहाँ पे, तो आप बताइए अपनी बात। आप आइए ना मैडम, आइए बाहर, इधर आ जाइए, बताइए आप। एक सर मेरी पहले उनको देते हैं मौका। कोई बोलना है? हाँ दीजिए। तो बोल तो रहा है। मेरी ना वहाँ जगह गई है रेलवे में, नाम बताओ। नरेश सिंह है, तो मेरी वहाँ दुकानें थी 2-3, तो वो भी रेलवे में चली गया। उसका मुआवजा मुझे उस जमीन के हिसाब से दे दिया उन्होंने। मैंने 1-2 बार कंप्लीट भी किया, ऊपर भी गया बिलासपुर में। ये बोले चिट्ठी है, तो मतलब आप बोल रहे हमारा स्ट्रक्चर का नहीं दिया है ना? हाँ जी, मेरे स्ट्रक्चर का तो दिया है, पर मुझे उसका मुआवजा नहीं दिया दुकान बताइए में। ना, बोल जरा इनको बोलने दो। प्रधान जी को बताया, मैंने कंप्लीट भी लिखाई है। आप अपना नरेश सिंह है मेरा नाम, मेरे ब्रदर का गुरदेव सिंह है और श्यामलाल, तीनों का है। उसमें दुकानें लिखी ही नहीं उन्होंने। मैंने बोला कि मेरी दुकानें है जी, मुझे फोटो है कुछ इसमें? हाँ जी, मुझे दुकानों का फोटो भी है, मैंने वो भी लिखा हुआ कि गया भी था मैंने के पास। तो आप हमें दे दीजिएगा उसको। ठीक है, मैं पुरानी दुकान के फोटो है, अब तो गिरा दिया है वो मकान को। नहीं, गिरा भी दिया होगा, जो भी है आपका आप दे दिखा दीजिए। सेल टैक्स वगैरह सारा इनको डिटेल इनके पास। मेरे पास पूरा है। तो आप हमें तो दे, आपको तो मिल ही सकते हो आप। हाँ, पर हमें इनको भी दे दिखा रखा है, बाकी मेरे पास वो भी है, उसके बाद लिखने को लेटर भी आया बाद में कि नहीं आपका समझौता हो गया, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं दे दूंगा, आप हमें दे दीजिएगा। अब जब हमें फोटो देंगे तभी कुछ फैसला होगा, बिना फोटो भी तो। नरेश सिंह, गुरदेव सिंह और श्यामलाल जी। ठीक है जी। उसमें दुकानों का लिखा ही नहीं है, मटीरियल का पैसा दिया है, वाट उसका नहीं दिया कि इसका जैसे होता मुआवजा दुकानों का भी। हाँ जी, इसका बिजनेस उजड़ रहा है। नहीं, लॉस ऑफ अर्निंग ये तो हमारा बिजनेस गया जी।
2 भाई हम वहाँ रोज दुकानों में रहते थे। ये मटेरियल कॉस्ट आपको मिल गई, मटेरियल का मिल गया है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी मिल गया, बनाने का भी मिल गया, मटेरियल का भी मिल गया। मटेरियल का ही मिला है, वो भी हमें पता नहीं क्या मिला क्या नहीं, उन्होंने जितना जो दिया। हाँ जी हाँ जी, वो जो नॉर्म है आपका बिजनेस लॉस है ना। हाँ जी हाँ जी, वो आप हमें लिख के दे दीजिए। आप बोल के बताओ, मैडम खड़ी हैं, आपकी बात तो सुनी। आप भी सुने महिलाओं की, महिलाओं की पूरी सुनवाई वैसे बोल दो, आप वैसे बोलिए। हाँ, ये हमारे घर को जो रास्ता जाता है ना, मैडम मैडम आप बताइए। अच्छा, जो हमारे घर का रास्ता जाता है, जो मेन रोड है ना, उसके साथ से जाता है हमारे घर को जी। जोड़ा इन्होंने पहले तो वो बनने नहीं देंगे थे, जब बनवाया तो 3 फुट बनवाया इन्होंने। अच्छा, सरकारी जगह है उत्थे, असी बोलते ना भी जितना साढ़े गली है उतना बना दो बस। गली 7 फुट है, ये आगे 7 फुट। सर मैं फाटा केस है इनका। अच्छा, इनकी गली जो है गांव में है, वो आबादी में है, उसकी उसका बोल रहे हैं। ये तो हमारा उसमें तो नहीं है, हमारे प्रोजेक्ट में तो नहीं है। ये चाहे SDM ये प्रोजेक्ट से हटके ये प्रोजेक्ट से नहीं है सर, प्रोजेक्ट से हटके। ये तो आप अपने SDM साहब को या अपने BDO को। ये क्या रास्ते का है ना, हाँ जी, इसमें मैडम जी ये हमने सेल पे डाला था, जैसे हमारा सेल पर दूर जाएगा बिल्कुल डाला। ये पंचायत से होगा। अभी आज हम प्रोजेक्ट की बात सुन रहे हैं, ठीक है। अभी हम ये देख रहे हैं कि रेल से जो रेल के प्रोजेक्ट हैं। और आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं? इसकी जमीन ये करा लेंगे। आज ऐसे ही शेल्फ में डाल देंगे, प्रधान जी ने जब ग्राम सभा होगी ना 2 अक्टूबर को, उस दिन आपने आना। हाँ, 2 अक्टूबर को ग्राम सभा है, शेल्फ में डलवा लेना, ठीक है, फ्री बनेगा। हाँ जी, कोई उधर बहुत पीछे बैठे हुए हैं, आपका पॉइंट कोई है तो फिर हम मीटिंग बंद करने वाले हैं। तो मेरे को लगता है सबके पॉइंट हो गए ऐसा लगता है, मोटा मोटा नहीं मोटा बाकी सब होगा। पानी का ट्रैक्टर हमारी इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए किसको बोलना पड़ेगा? सड़क सर रोज गड्डियां जाती ना जी, रोज ही खड्डे पे करते जी, सानू तो दिक्कत हो आ रही सबसे बड़ी। बारिश हो तो कीचड़ से गिरते हैं, और बारिश नहीं होगी सूखे में तो दूर से जाना मुश्किल हो जाता है। अब ये कंपनी वालों को बोलते तो सुनते नहीं है, तो हम उसके लिए आपके पास तो जा सकते हैं। आज आप आए हैं, आपके पास नहीं जा सकते। नहीं जा तो वही सकते हो, लेकिन हम अब एक चीज को लेके थोड़ी जाएंगे। अब आज आपको बता दिया, आप बोलेंगे कर देंगे, हमारी नहीं हो रही, हम अपना रास्ता बंद कर देंगे, कंपनी वालों को गुजर नहीं देंगे। जब तक इनका काम चलेगा हम अपनी जमीन में से नहीं गुजरने देंगे, सीधी सी बात है। रास्ता बना देंगे, सड़कें हमारी सही से कर देंगे। सत्यानाश हो रखा है सड़क का, देख लीजिएगा अभी जाके, हम नहीं गुजरने देंगे जब तक, सीधी सी बात है। पानी ये नहीं छिड़काते, पानी नहीं छिड़काते, सफाई नहीं कराते, कचरा चढ़ा हुआ है। आपको प्रॉपर स्प्रिंकलिंग कराओ। आप लोग इसका चेक करो, ये हमने आए हैं आपके भी सामने, मैं भी यू हैव विजिटेड आफ्टर फ्यू डेज, पर इसको आप सॉर्ट कराओ। एक ये, और एक जो इनका डंपिंग है, इलीगल डंपिंग है, और एक वाटर रिचार्ज। ये 3 इश्यूज तो बड़े जैसे कहते हैं तीनों ही जेन्युइन है जी। और आप वरना फिर लॉ एंड ऑर्डर इशू का प्रोजेक्ट इज एम्बैरेसिंग फॉर एवरीवन। बाकी जहाँ तक आपकी रिटायर आप वहाँ पे मेन स्पॉट्स दिखाओ और ये पूछ दे कितने जड़ बढ़ने पहले कराओ जी। ये हम लोगों ने जमीन दे रखी है, ये कोई सरकारी उसमें नहीं है, ना नक्शे में है, ना हमको पैसा मिला है। लेकिन अगर इसकी भी अगर देख रेख नहीं होगी, अगर ये कंपनी वाले इसका फ्री में फायदा लेके जाएंगे
दूसरी बात, हमारे गांव की कोई डेवलपमेंट के लिए, किसी की गली के लिए, किसी की रास्ते के लिए, कोई धार्मिक स्थान के लिए इन्होंने कोई पैसा नहीं देते, कोई कुछ नहीं कर रहे। तो इनका राइट बनता है, इतना तो करना चाहिए इनको, वो भी नहीं कर रहे। सड़क पे आज हम यहाँ आए हैं, आपकी यही मांग, जरूरत, प्रॉब्लम तो सुनने ये पोस्ट है मेरी तरफ से कि सड़क का कम से कम सही होना चाहिए। नहीं हम रोकेंगे, फिर ये आएंगे, फिर ये पुलिस बुलाएंगे, चाहे जो मर्जी करें। आपके सामने आज ये डिस्कशन होगी है, मैंने रेलवे वालों को बोल दिया है, ठीक है, ये इसका समाधान करके एसडीएम साहब को कि क्या ये सिस्टम कर रहे हैं, स्प्रिंकलिंग का करेंगे और साथ में रिपेयर का आपसे बात करेंगे। तो हाँ जी, आपके साथ प्रायोरिटी एरिया करेंगे। मैडम साहब, मेरी सजेशन ये है कि हमने ये सारे इशू एसडीएम स्वारघाट और इवन डिप्टी कमिश्नर साहब को लिखकर भी दिए हैं कि यहाँ से हैवी व्हीकल गुजरती है, उसकी वजह से रोड डिस्ट्रॉय होता है। और हम कंपनी वालों को बोलते हैं, रेलवे वालों को बोलते हैं कि करवाओ जी, और वो 15 इस बात नहीं सुनते। नेचुरल है कि लोगों में रिजेंटमेंट होती है। आज तो आपकी बात सुनने के लिए बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। वी विल ट्राई टू एड्रेस दैट इशू। एसडीएम साहब आपने भी देखना और एसडीएम स्वारघाट को भी देखना, ठीक है। हफ्ते में आप लोग इसका सोल्यूशन करें, एंड इफ नथिंग स्प्रिंकलिंग तो आप करा ही सकते हैं। होती नेचुरल होती होगी मैम, ऐसा ना भी मानसून में आप नहीं करा रहे, अदरवाइज आपका रिक्वायरमेंट है, ठीक है। कीचड़ का जैसे इशू बता रहे हैं, पीपल शुड नॉट, एक्सीडेंट तो नहीं होने चाहिए, तो आप इसका सोल्यूशन बनाएं और अपने बंदे को बोलिए कि लोकल लोगों को जोड़ के जहाँ इन्हें ज़्यादा दिक्कत आ रही है उसको पहले प्रायोरिटी पे करें, ठीक है। और जहाँ तक कि आपकी ये जो लोकल इशूज़ है कि जी ये बनना चाहिए, इसकी ज़रूरत है, आज ये सुनवाई इसीलिए रखी है। जहाँ तक मैं समझ रही हूँ, आपने कल्वर्ट्स की बात की है, इलीगल डंपिंग की बात की है और रोड की बात की है, 3 आपने कंसर्न्स रेज किए। एक ड्रिंकिंग वाटर, पानी की है, जो सारा आपका सारा ये इफेक्ट हो गया। अगर आप लोगों की कोई और रिक्वायरमेंट है, कहीं हैंडपम्प लगना है, कुछ ऐसा है, तो जब तक आप उसे यहाँ पे बोलेंगे नहीं, एक जनरल रिजेंटमेंट तो ठीक है, आपको पता है आपके यहाँ ज़मीन एक्वायर होगी है, प्रोजेक्ट तो आ रहा है, ठीक है ना, आपके सामने है, प्रोजेक्ट तो आ रहा है। हम सिर्फ आज ये समझने की कोशिश करें कि आपको क्या दिक्कतें आ रही है, उनका जो बेस्ट पॉसिबल हल होगा, इनके साथ हम वर्कआउट करेंगे। तो मेरा आपसे आग्रह ये है कि जो आपकी स्पेसिफिक मांग है, जिसके घर की ज़्यादा दिक्कत है, हमें स्पेसिफिक बताओ, ताकि हम भी इनको दोबारा पूछ चुके कि जी इसके घर का क्या हुआ, ठीक है। जो जनरल इश्यूज आते हैं, एक नया प्रोजेक्ट आता है, वो हम समझ रहे हैं, उनको जनरल लेवल पे भी एसडीएम साहब जहाँ जहाँ आपने बताया मौके पे भी चले जाएंगे। लेकिन जो आपकी जनरल मांग है कि ये कुछ नहीं करते, उसमें कुछ नहीं होगा। आप बताओ कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, प्रोजेक्ट से ये दिक्कत आ रही है, तो हम आगे उनसे बात करें, ठीक है ना। यू हैव टू बी मोर, जैसे कहते हैं, स्पेसिफिक, आपको हमें अपनी नीड बतानी पड़ेगी। मैडम जी, ये केसर सिंह जी बैठे, एक मिनट खड़ा होना जरा। बाबा जी तुसी खड़े हो। इनका मकान आ गया रेलवे, तो इन्होंने मकान दूसरी जगह डाल दिया, और वो इलीगल डंपिंग की वजह से सारा स्लाइड होकर पानी इतना हैवी फ्लड हुआ, इनके घरों में बढ़ गया और क्रॉप्स भी सारी डिस्ट्रॉय हो गई। अगेन आप नोट करिए कि क्या नाम है? केसर सिंह है जी। एप्लीकेशन नहीं, पानी बढ़ गया, नहीं सारा पानी तो प्रधान जी, एक मेरी आपको रिक्वेस्ट है, आप ये लिस्ट बना दें, नामों की लिस्ट, एसडीएम साहब को भी एक कॉपी दें और इनको भी एक कॉपी, एक कॉपी ना अभी और लिखना मेरे। ये मेरा अनुरोध है कि अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स बताएं, ताकि उनका कुछ सोल्यूशन ढूंढने की हम कोशिश करें। वैसे इन एडिशन जनाब सर, इनका मकान तो सारा एक्वायर हो गया, मकान के बिल्कुल साथ एक मकान और खड़ा रह गया। इन्होंने रिप्रेजेंट किया कि इसकी तो मुझे जरूरत नहीं रही, रेलवे में आ गया, तो इसको भी एक्वायर कर लिया जाए, अर्जी भी भेजी है, अब दोबारा फिर दे रहे हैं। फाइनली टेक ऑफ दिस मैटर ऑन द प्रायोरिटी बेसिस। एप्लीकेशन आप रेलवे को भेजा है, देखो आप कितना एरिया, हमने रेलवे वालों को भेज दिया। अर्जुन सिंह काफी दिन हो गए, केसर सिंह भी है जी। अर्जुन सिंह करा भेजा, एक केसर सिंह भी है ना जिंदा, वो मकान कल ही रह गया, बाकी मकान तो इन्होंने बिच आ गए रेलवे। ये एक सतनाम भी हम आए, हाँ सतनाम भी है। दिखा देंगे आपको मौके पे ना, सतनाम भी हो गया आपका। बाकी पता नहीं पानी वाला हल जरूर करना होना चाहिए, सारे इसी करके साਡਾ मेन मुद्दा, नहीं तो साडी सारी जमीन चल जानी। जितने निकासी है उत्तर उत्तर कर दो पानी, साਡਾ कोई इतराज नहीं। तो एक जगह बंद कर सिर्फ सारे बर्बाद हो गए।
वैसे भी आई थिंक आपको जब प्लानिंग की होगी तो नहीं मैम ROW में हम पहले हिंड्रेंस नहीं देखते हैं। जब हम ROW प्लान करते हैं या कहीं भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे हमारा T14 और T16 का भी टेंडर हुआ है ना देख लो ये टेम्परेरी है या वो देख लेंगे। परमानेंट प्रोविजन किया है। जी जी दे शुड नो कि आपने क्या स्टडी करना है। अब एग्रीकल्चर में फसल जी जी नेचुरल बात है, कोई नहीं देखिए। आपका मेज किसका, वो मकई किसकी खराब हुई? केसर से केसर से हाँ, लिखिए। आप बना करके दे दो हमें, कितना एरिया था, क्या था, कुछ फोटो कितने बिके था, मतलब बना के बाकी पानी न लगने की वजह से सारे गांव की फसल ਮੱਕੀ ਦਾ ਜੀ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ, ਸਾਰੀ ਡਿੱਗੀ ਪਈ, ਪਾਣਾ ਪਿਆ ਦੋ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਬੰਨ ਕੇ ਛੱਡਤਾ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੌਕਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਪਾਣੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ, ਦੋ ਹੱਥ ਮਿੱਟੀ ਜੜੀ ਵੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਵਾਰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਲਵਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਦੋ ਘਮਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹ ਹੜਾ ਲੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹੀ ਹੜਾ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਰੇਲਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ, अपने पानी ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਭੋ ਇਹਨੂੰ। मैंने मैडम जी बिफोर रेनी सीजन को बोला था कि बैठ करके इसको काम करते हैं, जहाँ जहाँ ये पानी ਇਹ ਦੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਮੌਕਾ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਵੱਢ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਭੈਣ, ਦੋ ਹੱਥ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ। आपकी जमीन जो फसल खराब हुई है, हाँ जी किसकी वजह से खराब हुई है? वो रेलवे करके ऊपर से पानी छिड़ता उन्होंने इकट्ठा करके सारे, पानी पर इकट्ठा हुआ हाँ पाना पै गया, कि पानी बह गया। हाँ 5 फुट पानी चढ़िया वा ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ। ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਹੈ, ਦੱਸਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਦੇਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੀ। लैपटॉप इसमें ਉਹ 5 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਖੜੇ ਰਿਹਾ ਸਕਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਵੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਾਸ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਆਪਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा सुनिए सुनिए, हम इसमें एक सजेशन है, जो मेरा अपना सजेशन है। एक तो आपकी प्रधान जी जैसे ये सब लोगों की कंप्लेंट होती है ना, पानी की समस्या है जितना इकट्ठा करके मतलब बता दो। हम बोल रहे हैं एक आप रजिस्ट्री बना दो, सब लोगों को लेके जाओ, और आपका भी सिस्टम होना चाहिए कि कोई एक ग्रीवेंसेस का कोई करना हो, जो भी दिक्कतें परेशानी आती है एक आदमी घूमता रहे और उन परेशानियों को रोजमर्रा, क्योंकि रोजमर्रा है ये, क्योंकि हर दिन समस्या है। आर्गेनाइजेशन का हाँ, हमारे साथ टाई अप करें, हमने तो वी हैव सेंट द वेरी स्लेट आर्गेनल वाला बंदा होना चाहिए ग्रीवेंसेस के लिए, क्योंकि जो ये ठेकेदार होते हैं ना, वो तो दे विल एस्केप। सुनते ही नहीं है, हम अपने पॉइंट में डालेंगे, है ना, सुनते ही नहीं सर। लेकिन आपसे हमारा अनुरोध है, चाहे आपको ऐसी दिक्कतें आती हैं, आप SDM साहब को ताकि हमारे को पता हो जो आप कंप्लेंट है और इन्होंने एक ना बैल ਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਧਾਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਦੋ ਘਮਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 15 ਬਦਲਾ ਕਰਿਆ, ਉਹੀ ਮੱਕੀ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਈਏ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਪ ਪਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਇਕੱਠਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਸ। कुछ समझ में आ गया वो। ਹਾਂਜੀ 5 ਫੁੱਟ ਮਾਲਵਾ ਪਿਆ ਵਾ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਦੇਖਿਓ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਦਾਣੇ ਲਿਆਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹੀ ਖਾਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੋਣੀ, ਫਸਲ ਸਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। इधर पीछे सीधे होकर बोलो साड़ी जमीन खराब होया करती है, सारे बना करते मुंह च करनी गोर गोर थोड़ी, अगले पता नहीं लगे, फिर अगले कितने होना, मौका देखे जाके रेता चक लो, मैंने पैसे दे दो बारूगे रेता चलना रेल नहीं ਹੁਣ ਮੱਕੀ ਵੱਢੀ ਕਿਦਾਂ, ਉਹਦੇ 5 ਫੁੱਟ ਮੌਲਵਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਖੜਿਆ ਵਾ, ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਵੱਢਦੀ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲਵਾਓ, ਪੁਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ बस। जो हम ये बता रहे हैं, तो पानी वाला जो समस्या है वो आप लोगों ने बता दी। मैं जो ये बता रहे थे कि 5 फुट जो मिट्टी आई है हाँ जी खेतों में, हाँ जी, वो जो लैंड एक्वायर करी है उसमें आई है या आपके अपने खेतों में आई है? नहीं साढ़े खेतों में आई ऊपर ते रेलवे के हट के। हाँ जी
नाले से बंद हो गए या सर ड्रेनेज की वजह से पानी आ गया। ये 3 मतलब सर जो पहले ऑलरेडी नाले थे वो बंद हो गए सर, उसकी वजह से सर एक जगह पानी आ रहा है तो बिल्कुल सर बड़ा नाले से वो सब एक जगह सर एक जगह इकट्ठा हो गया जी, छोटे वाले वो बड़े नाले बन गए जी। उसमें तो आपको असेसमेंट करना नहीं वो चाहिए। तो कलवर्ट वगैरह तो बात कर रहे नालों का पानी एक में आ रहा है तो ऑलरेडी सर वो सर एक है ना ये कितना एरिया आया है हमें बताओ। ये बैल की मिट्टी कट करके बांध लाएंगे या खोल का उखाड़ जाएगा उसमें भरी पानी गलत वर्डिंग कर दे कहते तुसी ऊपर जाओ, हमारा काम ही नहीं है, कहते हमारा काम ही नहीं है। तो जैसे बोलिए फसल बर्बाद होती है सारे इसमें तो RVNL has to intervene, look at it कि क्या इशू आ रहे हैं। ठीक है, आप जैसे कि मैंने कहा आपको जो कंप्लेंट्स आती हैं आप ठेकेदार से बात करते हैं, ठीक है, लेकिन आप ऑफिशियल माध्यम से SDM नैना देवी को दें, ठीक है, ताकि वो हमारी नॉलेज में हो। ये SDM साहब 2 साल से आपके SDM हैं, इनको इतना यहाँ इशू है पता ही नहीं है क्योंकि आप लोग इन्हें बता ही नहीं रहे। सर एक ना ये बैल की मिट्टी निकाल के नदी में गिराते रहते हैं तो एक बांध टाइप लग जाता है जी। हमारी जमीन नीचे है जी, जब ऊपर से बरसात का पानी है तो तुरंत खुलता ही हमारा 1 बीघा चला गया जी नदी में। नॉर्मली क्या करते हैं, देखो आपको लगता है कि प्रशासन को पता चल गया, प्रशासन इतना बिजी रहता है तो मैडम ने बता दिया कि भाई एक पत्र के माध्यम से लगातार बताते रहो, आप अपडेट करते रहेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेंगी। हम इनके साथ चेक करेंगे ना, फिर ये ठेकेदार को बोलेंगे, आपके कहने से शायद ठेकेदार नहीं कर रहा होगा, ये बोलेंगे क्योंकि आप रोज हाँ है ना, ये होता है, आप सोचते कि पता होगा लेकिन नहीं होता है पता, तो आप उनको बताएं। लेकिन आप वीकली पता भी आप बना सकते हो ना, वीकली रिपोर्टिंग का सिस्टम भी बना सकते हो। मैंने तो रजिस्टर लगाया हुआ सर। आप एक कम्युनिटी बना करके जैसे होते हैं बहुत सारी जगह, आप एक जैसे बना करके बिल्कुल आप एक बना करके और आप इनसे यहाँ मेरा सुझाव ये है कि RVNL का आदमी को डिप्यूट हो। नहीं RVNL के डिप्यूट है यहाँ पे 2-3 इंजीनियर हैं, ऋषित है, अपना संजीव है और अजीत यादव है, RVNL के हैं। मैंने कई बार उनसे टेकअप आपने बात की मेरे पास मेल है लेकिन nobody has taken action। कोई नहीं, मैंने लिखी है, मैं बात करूँ और किसी का कोई और जानती है बेटा आप वो वाली मेल हमें भी फॉरवर्ड कर दीजिए, मेल ID दे दीजिएगा भाई। तो मेरे ख्याल से मोटे तौर पे हम लोगों ने सारी चीज़ें आपकी एक कंसेंसस है कि भाई जो सारी प्रॉब्लम है इन सभी, अब ये भी पता चलता है कि बहुत बारी हम लोग जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, आपको लगता है कि पता है, हमें लगता है कि हमें नहीं पता, हमें पता नहीं है। तो एक तो कम्युनिकेशन वाला बात है, तो आप थोड़ा शासन से लगातार अपनी चीज़ों से अवगत कराते रहें तो आपकी समस्याएं धीरे धीरे मत सर RVNL का आदमी हो जाए, लोकल पंचायत हो जाए, वो मेरे ख्याल से बड़ा क्लियर हो रहा है। आप एक काम करिए, जैसे हैं साहब जब हैं एंड से डायरेक्ट लैंड एक्विजिशन भी देखते हैं, तो आपका माध्यम अगर आप देते रहेंगे तो आपकी ये सारी चीज़ें निकलती रहेंगी, मतलब आगे बढ़ती रहेंगी। तो आप उसको वीकली बनाओ, चाहे 15 दिन में एक बार मतलब बताना चाहो आप उसको बनाइए। एक मेरी और सबमिशन है जो हमारे लोगों को यहाँ मिली है, वो इसका नॉर्मल तो नहीं मिली लेकिन जिनको मिली है, अगर वो ये 3 महीने उनको सैलरी नहीं मिलती। मैंने ये मामला SDM साहब यहाँ थे लड़ते हुए गौतम जी, इनको भी इनसे पिकअप किया, उन्होंने लोगों को लिखा हुआ, बट नोबडी हैज कम ऑन द स्पॉट, कोई नहीं आया। तो 3 महीने सैलरी नहीं मिलती सर, उनको सैलरी मांगता तो उसको निकाल देते हैं, कल कम नहीं आता। वो कंप्लेंट पहले का भी उसका नाम बता सकते हैं किसको सैलरी? हाँ बताएं। हाँ बताएं, मेरे को लिस्ट दे दीजिएगा, मैं बात कर लूँगा। ये इशू टेकअप हुआ था और स्पेसिफिकली मैंने ये तो ऑलरेडी आ भी रखा है, से पर्सनली बात की है, तो मौके पे आते जो है लोगों को। इवन देन वी सेंड द कॉपी टू द लेबर डिपार्टमेंट, अपने रेलवे डिपार्टमेंट। ओके, SDM साहब के माध्यम से ये आपने इसमें लगा रखा है ना, दे रखा था मैंने पहले भी। कैसे पता चलेगा ये आपकी क्या चाहिए? आपका और है यही आके और भी आपका दुकान नहीं, दुकान फोटो गांव वाले बोल देंगे जी इसमें क्या नहीं, फोटो और भी आप फोटो यही है नहीं थी दुकान थी ऐदा फोटो कौन खींचना? रखो अपने पास, इससे कुछ पता नहीं चला नरेश ये आपकी है, नरेश ये आपने दे रखा है, ये आपने दे दिया मुझे, है ना? ये दे रखा ओरिजिनल मत दीजिए, हमें फोटो कॉपी दीजिए, फोटो कॉपी और अभी तो होगी नहीं यहाँ कोई बात नहीं, फोटो ले लीजिए, फोन में करके फोन का फोटो कॉपी ले सर एक साडी ਹੋਰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ
ਰਿਕਵੈਸਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ 'ਚ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਹੈ ਬਣਿਆ ਵਾ, ਥੋੜਾ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। हो जाएगा। कैसे बोल रहे हैं ਉਹ ਤਾਂ बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜੀ। बाबे दे मंदिर है। हाँ जी, उसमें ऊपर कटिंग भी कर रखी है ना ये, दो तीन बारी बोलिया भी फिर करते नहीं है, रास्ता क्या चाहिए पक्का, कच्चा है पहले। कच्चा रास्ता है। यहाँ से एक चलो ठीक है, ओके। ये तो पुण्य है जी बहुत बड़ा। एक सर और मेरी सबमिशन है, जिनके घर जमीन एक्वायर होगी, घर एक्वायर हो गए, उन्होंने दूसरी जगह डिकैपिटलाइज कर लिया, उनके घर के लिए जो मैंने स्टडी किया लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 सेक्शन 27 की, उसमें प्रोविजन थी कि उनके घर तक बिजली, पानी एंड रास्ता बना। बिल्कुल सही। पर एक्ट तो अब हो रहा है चालू, चालू तो अब हो रहा है। नहीं सर, इसमें सर सानू पानी है तक नहीं मिले, असि के भी आगे पानी देना क्या है तक नहीं समझे नहीं आपने, आपसे समझौता कर लिया ना, तो तभी मांगना चाहिए। नहीं समझौता तो होया नहीं है जी, इसमें मेरी समझ समझौता कोई नहीं है। नहीं समझौता होया, इन्होंने बोला कि हमें मंजूर, पूरे गाँव नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं तो फौजी आदमी हूँ, मैं सच बोलूँगा ना। इन्होंने बोला था जिस वक्त इधर पैसे का चले ना हिसाब किताब, मैंने बोला था कि जो आपकी आबादी जो है उसका डबल मिलना चाहिए दूसरी ज़मीन। इन लोगों ने बोला कि नहीं सूबेदार जी, हमें जो जो पैसा लग गया वो मंजूर। हमने बोला ठीक है। ऐसे सच्ची बात है, ये झूठ में जितने आदमी बैठे हैं, ये सच्ची बात है, इसको झूठ क्यों बोलना। इन सब ने बोला कि ठीक है जी, जो सूबेदार जी, जो मैंने इसमें ऑब्जेक्शन किया था, ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से फिर भी हम आपका पॉइंट रखेंगे, आप इसको भी देखेंगे बना के, उसके बावजूद भी ताले बना के नहीं आपने सिग्नेचर की है एक्सेप्टेंस के। अच्छा, तो मेरे ख्याल से आपके सारे ही मुद्दे मेरे को लगता है कि आप हाँ जी आ गए सब सारे मुद्दे, सारे लोग खुश। मेन तो साड़ी सड़कदार पानी वाला है, अभी वो तो हो जाएगा, होना ही है ऐसा थोड़ा। अभी हमारे पास बटन नहीं है, तो बटन नहीं सर जी इतना नहीं होवे वे, हो गया इको जगह बंद के छड़ दे, ये नहीं होना, कुड़ियां बनाओ लग और वो जमीन का जो बता रहे हैं उसके पॉइंट लिख लेंगे। पानी रहेगा उसको जा रहे हैं साहब। लिफ्ट इरीगेशन स्कीम है, लिख ली लिफ्ट इरीगेशन स्कीम जो ना बंद हो गई, लोगों को पानी नहीं लगा तो फसल। तो मतलब अब मैं ये जो लास्ट पॉइंट बोलना चाह रहा था, सुनो, लास्ट पॉइंट ये है कि ये हमारी जो कमेटी थी, जो हमारी टीम थी, उसने ये जरूर निकाला है कि ये जो प्रोजेक्ट है बहुत अच्छा है और ये देश के हित में भी है और सभी के हित में है। ये तो बनना चाहिए और सरकार को लैंड आगे इसकी लेनी चाहिए। और उसके साथ साथ ये है कि जितने आपने सारे पॉइंट बताए, उन सारे पॉइंटों पर ध्यान केंद्रित करके उसका ज़्यादा से ज़्यादा उसका निवारण जितना हो सके, ताकि लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। इसके साथ हमने ज़मीन की लैंड एक्विजिशन के लिए आगे की कार्रवाई की रिकमेंडेशन सरकार को लिखी है। तो ये हमने लिखा है, जो सारे पॉइंट आपने अभी भी बताए, वो सारे पॉइंट अब ये रिपोर्ट में फिर से आएंगे। ये रिपोर्ट फिर से आएगी प्रधान जी आपको, तो आप देख सकते हो कि ये सारे पॉइंट इसमें आए हैं। मैंने स्टडी किया। हाँ, तो सारे पॉइंट इसमें आए हैं। अब और भी जैसे पॉइंट हैं, आप लोगों ने मुझे जैसे पॉइंट बताए प्रधान जी, तो उसमें जितना भी लॉसेज हैं हम जरूर चाहेंगे, जैसे आप बोले तो जितने भी खेतों के अगर आप बोलेंगे कि भाई इतना एरिया आया है, वो सबको देख के उसको साफ़ भी कराएंगे। मतलब हम तो लिखेंगे अपनी रिपोर्ट में, उसको साफ़ सफाई के लिए भी बोलेंगे, अगर कोई लॉसेज कैलकुलेट करने के लिए भी बोलेंगे, भाई उसका कैलकुलेट करें। तो आपके सुनवाई के लिए आए हैं और ये सारा चीज़ होगा। तो मेरे को ये मान के चलता हूँ कि भाई सब लोगों की तो इसमें कंसेंट है ज़मीन देने में कि भाई हम देंगे, ऐसा है ना, है? आपको बस ये सारा आपका जो पैसा जो चाहिए उस हिसाब से मिल जाना चाहिए। हाँ जी, मिल जाना चाहिए, ठीक है ना जी। और बाकी ये सारे इशूज क्लियर हो जाने चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग ये हम लोग इस सभा को फिर बर्खास्त करते हैं आज की। और आपका इस सभा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ठीक है सर।